जय हिंद। इस वीडियो में हम एनटीपीसी 2020 में पूछे गए 28 दिसंबर में पूछे गए फर्स्ट शिफ्ट के प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। आप लोग को याद रखिए कि यदि आप लोग को रेलवे में सिलेक्शन लेना है तो इनके लिए आपको क्वेश्चन बैंक को पढ़ना ही पड़ेगा। यदि आप क्वेश्चन बैंक को नहीं पढ़ते हैं तो आपके मार्क में 5 से 10 का फर्क हो जाएगा, यानी कि 5 से 10 मार्क आपको कम आएगा। तो हम लोग इस वीडियो में 2020 में जो फर्स्ट शिफ्ट में 28 दिसंबर 2020 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए प्रश्नों को देखेंगे। इनमें मैथ रीजनिंग को छोड़ करके जीके, जीएस और करंट अफेयर के सभी प्रश्नों को देखेंगे। आप लोगों को बता दूं कि एनटीपीसी में टोटल 100 प्रश्न पूछे जाते हैं पीटी में, जिसमें कि मैथ रीजनिंग मिला करके 60 प्रश्न होते हैं और जीके जीएस को मिला करके 40 प्रश्न होते हैं। तो इसमें हम लोग 40 प्रश्नों को देखेंगे। मैथ रीजनिंग किसी अलग वीडियो बना करके हम लोग इसका एनालिसिस करेंगे। तो हम लोग चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हुए स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 में कह रहा है कि इनमें से कौन भारत के 7 सिस्टर्न यानी कि 7 बहन में नहीं आता है। तो इनमें से देख लीजिए, सिक्किम भारत के 7 बहन में नहीं आता। सिक्किम पहले अलग ही एक देश था। इसको 36वां संविधान संशोधन 1975 ईस्वी में 36वां संविधान संशोधन 1975 ईस्वी में भारत के 22वां राज्य बनाया गया। इतना बात आप लोग याद रखिएगा। 7 सिस्टर्न में सिक्किम नहीं आता है। अक्सर एग्जाम में सिक्किम ही देता है। 7 गो राज्य है पूर्वोत्तर राज्य में, जिसमें नागालैंड हो गया, मणिपुर हो गया, त्रिपुरा हो गया, मिजोरम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, असम हो गया, मणिपुर हो गया, मेघालय हो गया। इन सभी को मिलाकर के 7 बहन बोलते हैं। 7 बहन में सिक्किम नहीं आता है। इसे भारत के 22वां राज्य बनाया गया 36वां संविधान संशोधन 1975 ईस्वी में। इतना बात को आप लोग याद रखिए। चलिए दूसरा प्रश्न को देखते हैं। 3 नंबर में कह रहा है, इनमें कौन पदार्थ के मात्रा के मापन है। पदार्थ के मात्रा का मापन क्या है? मोल है। मोल टोटल 7 को मात्रक है, 7 को मूल मात्रक है, जिसमें कि हो गया आपका लंबाई हो गया, द्रव्यमान हो गया, समय हो गया, ताप हो गया, विद्युत धारा हो गया, ज्योति तीव्रता हो गया और पदार्थ के परिमाण हो गया। टोटल 7 को है। तो 7 में से पदार्थ के जो परिमाण है, इसकी मात्रा क्या है? इसकी मात्रा मोल है। आप लोग बताइए, लक्स किसका एसआई मात्रक होता है? लक्स प्रदीप्त घनत्व का एसआई मात्रक लक्स होता है। चुंबकीय प्रेरण का एसआई मात्रक टेस्ला होता है और कार्य का एसआई मात्रक जूल होता है। एक बार देख लीजिए, प्रदीप्त घनत्व का एसआई मात्रक लक्स होता है, प्रदीप्त घनत्व का एसआई मात्रक लक्स होता है, चुंबकीय प्रेरण का एसआई मात्रक टेस्ला होता है, चुंबकीय प्रेरण का एसआई मात्रक टेस्ला होता है और कार्य का एसआई मात्रक जूल होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न बोल रहा है, कुंदनकुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो कुंदनकुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? ये तमिलनाडु में स्थित है। इसको आप लोग याद रखिए। कुंदनकुलम कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। वहीं पूछे नरोड़ा कहाँ स्थित है? नरोड़ा कहाँ स्थित है? नरोड़ा कहाँ स्थित है? नरोड़ा यूपी में स्थित है। कुंदनकुलम तमिलनाडु में स्थित, नरोड़ा उत्तर प्रदेश में स्थित है। इतना बात को आप लोग याद रखिए। चलिए 6 नंबर को देखते हैं। इसरो ने किस वर्ष मार्स ऑर्बिट मिशन की शुरुआत की थी? तो इसरो ने 2013 ईस्वी में मार्स ऑर्बिट मिशन की शुरुआत किया था। 2013 ईस्वी में शुरुआत किया और 2014 ईस्वी में चंद्रमा पर मंगल ग्रह पर पहुंचा। चलिए 7 नंबर के प्रश्न देखते हैं। डीआरडीओ द्वारा विकसित इनमें से कौन सा एक मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम है? तो बोल रहा है इनमें से कौन सा रॉकेट है? 7 नंबर बोल रहा है इनमें कौन रॉकेट है? तो पिनाका क्या है? एक रॉकेट सिस्टम है। पिनाका एक रॉकेट है। पृथ्वी क्या है? पृथ्वी हो गया, त्रिशूल हो गया, धनुष हो गया, ये कि एक तरह का मिसाइल है। इसको आप लोग याद रखेंगे। 10 नंबर का उबटू क्या है? उबटू क्या है? उबटू एक तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम है। जैसे विंडोज हो गया, उसी तरह से उबटू एक तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम है। 12 नंबर का प्रश्न कह रहा है, सबरीमाला मंदिर कहाँ है? सबरीमाला मंदिर जो है केरल में स्थित है। यहाँ महिलाओं का वर्जित है, पूजा करना महिलाओं का वर्जित है। इस मंदिर में जाना महिलाओं को वर्जित है। 13 नंबर कह रहा है कि इनमें से कौन दिल्ली में स्थित नहीं है? तो दिल्ली में स्थित कौन नहीं है? तो बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश में स्थित है, जिसे अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनाया था। बुलंद दरवाजा किसने बनाया था? अकबर ने बनाया था। अलाई दरवाजा नई दिल्ली में स्थित है, अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था। इंडिया गेट भी नई दिल्ली में स्थित है और हुमायूं का मकबरा भी नई दिल्ली में स्थित है। लेकिन बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश में स्थित है। 15 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि 2019 में 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया था? तो 2019 वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप लोगों को 2024 वाला याद रखें। 2024 में टोटल 2 व्यक्ति को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। ये 58 नंबर का ज्ञानपीठ पुरस्कार है। 58 नंबर के, यानी 3 बढ़ गया, तीन इस बीच में 3 पुरस्कार मिल चुका है। 58, 55, 56, 57, 58 नंबर के आप लोगों को याद रखना है। 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2 व्यक्ति को दिया गया है। पहला व्यक्ति है राम भद्राचार्य, दूसरा व्यक्ति है गुलजार। तो राम भद्राचार्य और गुलजार, राम भद्राचार्य और गुलजार, राम भद्राचार्य और गुलजार, राम भद्राचार्य और गुलजार, गुलजार को 2 व्यक्ति को दिया गया है। यहाँ पर हम लिख देते हैं राम भद्राचार्य और गुलजार। 17 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि महात्मा गांधी द्वारा साबरमती से लेकर दांडी तक एक प्रसिद्ध नमक मार्च शुरुआत किया था। तो दांडी गुजरात के किस जिले में स्थित है? कहने का मतलब दांडी जो शुरुआत किया था, दांडी यात्रा, ये दांडी यात्रा गुजरात के किस जिले में दांडी स्थित है? ये गुजरात के नवसारी जिला में स्थित है। आप लोगों को बताना है कि नमक कानून महात्मा गांधी द्वारा कब तोड़ा गया, ये आप लोगों को कमेंट में बताना है।
25 नंबर के प्रश्न बोल रहा है URL का पूर्ण रूप क्या है। तो URL का पूर्ण रूप है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेशन। ऑप्शन नंबर सी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेशन, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेशन, URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेशन है। 28 नंबर का प्रश्न कह रहा है स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, यह किसने कहा था। तो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, यह बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। 29 नंबर के प्रश्न बोल रहा है कि 2019 में बड़ौदा बैंक का विलय किसमें कर दिया था। तो बड़ौदा बैंक का विलय विजया बैंक और देना बैंक में कर दिया गया था। 30 नंबर के प्रश्न कह रहा है कि इनमें कौन सहजीवी है। तो इनमें कौन सहजीवी इकाई जिसे लाइकेन बोलते हैं, लाइकेन सहजीवी का उदाहरण है। भारत में केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो 31 नंबर का प्रश्न बोल रहा है भारत में केंद्रीय आलू संस्थान कहाँ स्थित है। तो केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला में स्थित है। इसे आप लोग याद रखें, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला में स्थित है। 36 नंबर में कह रहा है बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है। इनमें कौन बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है। तो मालदीव बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है। बिम्स्टेक में टोटल कितने देश हैं। तो बिम्स्टेक में टोटल 7 देश है, जिसमें मालदीव बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है। 37 नंबर के प्रश्न बोल रहा है प्रार्थना समाज की स्थापना किसने किया था। तो प्रार्थना समाज की स्थापना जो है किसने किया था। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने किया था। आत्माराम पांडुरंग। ऑप्शन नंबर बी सही है, आत्माराम पांडुरंग के द्वारा प्रार्थना समाज की स्थापना किया गया था। 38 नंबर कह रहा है कि दक्षिण अफ्रीका का कौन सा देश 38 नंबर कह रहा है इनमें दक्षिण अमेरिका में कौन सा देश स्थल रूप देश है। स्थल रूप मतलब होता है कि यह समुद्र से सटा हुआ नहीं है। तो पराग्वे और बोलिविया दक्षिण अफ्रीका का स्थल रूप देश है, मतलब यह समुद्र से सटा हुआ नहीं है। 40 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। पर्यावरण दिवस 2020 के थीम का क्या नाम था। तो ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 2024 अभी चल रहा है। पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है और 2024 में पर्यावरण का दिवस का थीम है वो थोड़ा सा बड़ा है, आप लोगों को याद रखिएगा। इसका थीम है 2024 में मरुस्थलीय रोकथाम सूखा से निपटना, मरुस्थलीय रोकथाम और 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 सूखा से निपटना, ये 2024 का थीम है। 42 नंबर बोल रहा है निम्नलिखित कौन सा रोग विषाणु से होता है। तो चिकन पॉक्स जो है ये विषाणु से होने वाला रोग है। चिकन पॉक्स विषाणु से होता है, टाइफाइड जीवाणु से होता है, हैजा भी जीवाणु से होता है, टीबी भी जीवाणु से होता है, चिकन पॉक्स ये विषाणु से होता है। 46 नंबर के प्रश्न को बोल रहा है कि किस भारतीय राज्य की सीमा सबसे लंबी है, यानी कि सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है। गुजरात। गुजरात सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य है। 48 नंबर का प्रश्न बोल रहा है कि किस वर्ष पर्यावरण संरक्षण अधिनियम घोषित किया गया था, पारित किया गया। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया था। 1986 ईस्वी में आया था पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। वहीं पूछे वन संरक्षण अधिनियम कब आया था। तो 1980 ईस्वी में वन संरक्षण अधिनियम आया था और 1972 ईस्वी में वन जीव संरक्षण अधिनियम आया था। तो वन जीव संरक्षण अधिनियम 72 में ईस्वी में आया था। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया था। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 86 ईस्वी में आया था और वन संरक्षण अधिनियम 80, वन 80, वन जीव 72, पर्यावरण 86। 49 नंबर के प्रश्न कह रहा है कि किस माध्यम में ध्वनि नहीं जा सकती है। तो ध्वनि निर्वात में गमन नहीं करती है, इसे आप लोग याद रखिएगा। लेह और श्रीनगर को कौन सी दर्रा जोड़ती है। तो जोजिला दर्रा लेह को श्रीनगर से जोड़ती है। 53 नंबर प्रश्न कह रहा है कि सेरीकल्चर में किसका उत्पादन किया जाता है। सेरीकल्चर किससे संबंधित है। सेरीकल्चर किससे संबंधित है। रेशम के उत्पादन से संबंधित है। पीसी कल्चर किससे संबंधित है। ये मछली के पालन से संबंधित है। एपी कल्चर मधुमक्खी पालन से संबंधित है। और नियोथोलॉजी पक्षी का अध्ययन कहलाते हैं। 57 नंबर के प्रश्न कह रहा है खेलो इंडिया यूथ गेम 2020 किस शहर में आयोजित हुआ था। तो 2020 गुवाहाटी में हुआ था, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आप लोग ये 2024 में जो हुआ खेलो इंडिया गेम ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोगों को याद रखना है। 2024 में जो छठा संस्करण था 2024 में 6 नंबर का हुआ था, तमिलनाडु में हुआ था। इसे आप लोग याद रखें, तमिलनाडु में 2006 नंबर का हुआ था और महाराष्ट्र प्रथम स्थान इस पर रहा था। 2024 में छठा खेलो इंडिया यूथ गेम हुआ था तमिलनाडु में। 58 नंबर में कह रहा है कि सामान्यतः तौर पर केंद्रीय प्रवृत्ति को मापने के सबसे उपयुक्त औसत मूल्य क्या है। ये गणित का प्रश्न है, इसका आंसर माध्य होगा। माध्य सबसे अधिक उपयुक्त होता है केंद्रीय प्रवृत्ति को मापने के लिए। 59 नंबर के प्रश्न कह रहा है कि महारत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपकरण की सूची में इनमें कौन सा शामिल है। कहने का मतलब महारत्न कंपनी में कौन शामिल है। तो महारत्न कंपनी में देख लीजिए, इनमें से कोल इंडिया लिमिटेड महारत्न कंपनी में शामिल है। टोटल महारत्न कंपनी की संख्या कितनी है। टोटल जो वर्तमान में जो महारत्न कंपनी की संख्या टोटल 13 है। 13 में इसमें कोल इंडिया लिमिटेड भी शामिल है। 60 नंबर के प्रश्न बोल रहा है कि भारत के किन 2 शहरों के बीच में सेमी हाई स्पीड जिसे वंदे भारत ट्रेन कहते हैं चली थी। पहली वंदे भारत एक्सप्रेस
पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन किन दो शहरों के बीच चली थी? तो नई दिल्ली और बाबा विश्वनाथ की नगरी वाराणसी के बीच चली थी। नई दिल्ली से वाराणसी के बीच चली थी। 61 नंबर का प्रश्न पूछ रहा है कि चित्रकला की पट्टचित्र शैली किस राज्य में सबसे पुरानी और लोकप्रिय कला है? यानी कि पट्टचित्रकला किस राज्य की है? तो पट्टचित्रकला ये उड़ीसा राज्य की है, उड़ीसा की है पट्टचित्रकला। वहीं पूछे बिहार की कौन सा है? तो बिहार में जो आप लोग बताइए बिहार में कौन सा है? तो बिहार में मधुबनी कला है। मधुबनी कला किस राज्य में? मधुबनी बिहार, पट्ट उड़ीसा, मधुबनी बिहार, पट्ट उड़ीसा। राजस्थान में पूछे राजस्थान में कौन सा है? राजस्थान में मंडना है। मंडना, मंडसवा डोना का मंडना। मंडना कहाँ का है? तो मंडना ये किस राज्य का है? मंडना है ये राजस्थान का है। वहीं पूछे यूपी में कौन प्रचलित है? उत्तर प्रदेश में चौकपूर्णा। चौकपूर्णा, चौकपूर्णा कहाँ का ये लोक कला है, लोक नृत्य लोक कला है। चौकपूर्णा ये कहाँ का लोक कला है? चौकपूर्णा उत्तर प्रदेश में थी। चौकपूर्णा कहाँ का है? ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति थे। वर्तमान में जो भारत के द्रौपदी मुर्मू है युवा राष्ट्रपति वर्तमान में है, लेकिन इसमें ऑप्शन में द्रौपदी नहीं है क्योंकि 2020 का प्रश्न है। तो ऑप्शन में जो इसका सही आंसर होगा नीलम संजीव रेड्डी। ये भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति थे नीलम संजीव रेड्डी। 65 नंबर का प्रश्न कर रहा है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय द हेग के नीदरलैंड में है। नीदरलैंड में द हेग शहर है, वहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है। 66 नंबर का प्रश्न करा कि गोबी मरुस्थल किस महादेश में है? तो गोबी मरुस्थल यह मंगोलिया में है, चीन और मंगोलिया के आसपास में है, ये एशिया में स्थित है। गोबी मरुस्थल एशिया के सबसे बड़ा मरुस्थल गोबी मरुस्थल यह है। थार मरुस्थल जो भारत में और भारत और पाकिस्तान में स्थित है। 69 नंबर का प्रश्न कर रहा है राज तरंगिणी के लेखक कौन है? तो राज तरंगिणी लेखक ये कौन है? ये कल्हण है। कल्हण के द्वारा राज तरंगिणी लिखा गया था जिसमें कश्मीर के बारे में बताया गया। 71 नंबर का प्रश्न बोल रहा है पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत के दूसरा युद्ध कब हुआ था? 1556 ईस्वी में हुआ था। 1526 ईस्वी में पानीपत के पहला युद्ध हुआ और 1556 ईस्वी में पानीपत के दूसरा युद्ध हुआ और 1761 ईस्वी में पानीपत के तीसरा युद्ध हुआ था। पानीपत के दूसरा युद्ध अकबर और हेमू के बीच में हुआ था, 1556 ईस्वी में हुआ था। याद रखिए आप लोग, दूसरा नंबर 56, पहला नंबर के 26, दूसरा नंबर के 56 और तीसरा नंबर के 61। 72 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि किसी वस्तु का द्रव्यमान पृथ्वी की सतह पर 60 kg है तो चंद्रमा की सतह पर उसका द्रव्यमान कितना हो जाएगा? तो चंद्रमा की सतह पर उसका द्रव्यमान कितना हो जाएगा? यह 60 kg ही रहेगा। द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता, किसी भी वस्तु का द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, भार में परिवर्तन होता है। वो प्रश्न ये रहता है कि 60 किलो भार वाला कोई वस्तु है, इसकी चंद्रमा की सतह पर लेके जाता है तो वो कितना किलो हो जाता है? तो चंद्रमा की सतह पर यह 10 किलो का हो जाता है, क्योंकि चंद्रमा का जो होता है गुरुत्वाकर्षण वो पृथ्वी के 1/6 होता है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए अब 75 नंबर का हम लोग प्रश्न देखते हैं। 75 नंबर प्रश्न कह रहा है इनमें से कौन सा सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य देश है? तो सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य देश की संख्या टोटल 5 है। सुरक्षा परिषद में टोटल 5 अस्थायी देश है और 10 अस्थायी देश होते हैं। ये 10 जो अस्थायी होते हैं ये बदलते रहते हैं, हर एक 2-2 साल पर ये इसमें चेंज होते रहता है, बदलाव होते रहता है। सुरक्षा परिषद में टोटल 5 अस्थायी देश है, अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, चीन और फ्रांस। 77 नंबर के प्रश्न बोल रहा है कि लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? तो वर्तमान में जो लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या है वो 550 में है, जिसमें कि 2 एंग्लो इंडियन है तो 550 और 2 को जोड़ देते हैं तो 552 हो जाता है। तो अधिकतम संख्या पूछे 552 है, लेकिन अभी पूछे कि अभी लोकसभा में कितने सीट है? अभी है 543 गो है। 543 को अभी वर्तमान में जो चुनाव हुआ था 543 को सीट पर चुनाव हुआ था और 2 एंग्लो इंडियन। अब तो एंग्लो इंडियन को 104वां संविधान संशोधन तक खत्म कर दिया है, तो अगर 545 है तो वो होगा, नहीं तो 543 हो जाएगा। वर्तमान में चुनाव होता है 543 सीट पर और अधिक से अधिक 552 हो सकते हैं। 79 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना किया था? तो खालसा पंथ की स्थापना किसने किया था? तो गुरु गोविंद सिंह ने किया था, 1699 ईस्वी में किया था। गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ था 1666 ईस्वी में। इसे भी आप लोगों को याद रखना है। 83 नंबर का प्रश्न कह रहा है सुकन्या समृद्धि योजना क्या है? तो सुकन्या समृद्धि योजना क्या है? सुकन्या समृद्धि योजना जिसकी शुरुआत 2015 ईस्वी में हुआ था। 2015 ईस्वी सुकन्या समृद्धि योजना हुआ था। ये एक तरह का खाता है, लघु जमा है, इसमें कम मात्रा में कम रुपया आप जमा कर सकते हैं। जिस लड़की की उम्र 10 साल से कम है, 10 साल से कम उम्र की लड़कियों के लिए खाता खुलाता है और उसमें आप छोटा अमाउंट जमा कर सकते हैं, जिसकी शुरुआत 2015 ईस्वी में हुआ था। 84 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि कंप्यूटर में किस भाग को मस्तिष्क कहते हैं? यानी कंप्यूटर किस भाग को मस्तिष्क कहते हैं? CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है।
तो इतने था जीके जीएस के प्रश्न। टोटल एनटीपीसी में टोटल 40 जीके जीएस पूछे जाते हैं। अभी हम लोग 40 प्रश्न को देख चुके हैं। अब मैथ और रीजनिंग का नेक्स्ट वीडियो हम लोग बनाएंगे, उसमें देखेंगे मैथ और रीजनिंग का। धन्यवाद।